दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है रक्षाबंधन एन ओकेजन टू रीओरिएंट योर लाइफ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आज एक पर्व है। और ये क्या है? रक्षाबंधन एन ओकेजन। रक्षाबंधन एक ऐसा उत्सव है टू रीओरिएंट। रीओरिएंट का मतलब होता है वापिस अपनी उत्साह की तरफ, इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी। ब्रह्मा कुमारी शिवानी कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं आपको। ये लेडी हैं जो ब्रह्मा कुमारी शिवानी इनका नाम है, और इनको शिवानी मैम शिवानी भी कहते हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी में है। ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस माउंट आबू के अंदर है और वर्ल्ड वाइड इनकी शाखाएं हैं। ये मात्र 51 ईयर्स एज की हैं और इन्होंने शादी करी हुई है, लेकिन जीवन ये बिल्कुल बैचलर की तरह जी रही हैं। और अब ये स्पिरिचुअल सेवा में लगी हुई हैं और दुनिया को प्रवचन देती हैं। जगह जगह जाके टीवी पर लगभग 2000 इनके एपिसोड अभी तक आ चुके हैं। ये इतनी फेमस लेडी हैं और बहुत लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और स्पिरिचुअलिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये ऐसा लेख इनके द्वारा लिखा हुआ है रक्षाबंधन के पर्व पर। रक्षाबंधन का पर्व पर इनका क्या कहना है, हम थोड़े से शब्द इनके मुंह से सुनते हैं और इससे हम थोड़ा सा आज रक्षाबंधन के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज्ञान लेते हैं कि व्हाट इज दी रक्षाबंधन। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये शीर्षक है रक्षाबंधन एन ओकेजन टू रीओरिएंट योर लाइफ। रीओरिएंट का मतलब होता है कि आपको उत्साहित करना वापस अपने जीवन में। तो इससे क्या होता है, ब्रह्मा कुमारी शिवानी कहती हैं, इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्ट लेते हुए, दिस इज एडवर्ब, ऑन अगस्त 15 अगस्त को वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी। 15 अगस्त को हमने आज़ादी मनाई, फ्रीडम की। एंड ऑन अगस्त 30, आज के दिन, देयर इज जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब भी होता है उत्सव, खुशी मनाना। अबाउट बंधन, बंधन यानी रक्षाबंधन, इसी को कहते हैं बॉन्डेज। बट दिस इज रक्षाबंधन, ये जो रक्षाबंधन है, वन सेक्रेड बॉन्डेज। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ये एक पवित्र बंधन है। दैट ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र, एंड प्रोटेक्शन, और बचाव का। एंड ऑल ऑफ अस नीड इट, हमको सबको इसकी जरूरत है। किसकी? बचाव की। नॉट जस्ट आवर सिस्टर्स, हमें सिर्फ अपनी सिस्टर्स को ही नहीं बचाना। वी ऑल नीड प्रोटेक्शन, हम सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन यानी बचाना, बचना और बचाना दोनों ही मतलब है। फ्रॉम एवरीथिंग, सारी चीजों से, दैट इज हार्मिंग अस, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, उनसे बचना है और बचाना है। आवर ईगो, हमारे अंदर जो ईगो यानी घमंड है, एंड फीलिंग्स ऑफ लस्ट, लस्ट का मतलब होता है हवस। बहुत आतुर हो जाते हैं हम कभी किसी चीज को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड लस्ट। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब आगे होके गुस्सा करना, अटैक जैसा। इनटॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहन करना, इनटॉलरेंस यानी सहन नहीं करना। एंड जेलसी, जेलसी यानी ईर्ष्या। तो हमें
इन चीजों से भी बचना है। इनसिक्योरिटी एंड हर्ट आर कॉजिंग अस पेन। और हर्ट का मतलब होता है दुख, चोट लगना। कॉजिंग अस पेन, उसकी वजह से हमें दुख होता है। ऑन ए डेली बेसिस, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, उनसे हमें बचना है और बचाना है। क्रिएटिंग ए लाइफ स्टाइल, क्रिएट यानी पैदा करना, नई बनाना, लाइफ स्टाइल को ऑफ प्योरिटी यानी पवित्र, इन आवर थॉट्स, थॉट यानी विचारों से हमें अपने इसको पवित्र बनाना है, वर्ड्स शब्दों से, एंड डीड्स, डीड यानी होता है वर्क, अपने कर्म से, इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज फ्रॉम आवर ऑन सेल्फ। तो हमें इन चीजों से अपने आप को अच्छा बनाना है, पवित्र। दिस फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन बिगिंस शुरू होता है विद एन एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग बोला जाता है नमस्ते करने को, अभिवादन करना। इट इन एंटेल्स, एंटेल के मत का मतलब होता है जुड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, एंटेल। अप्लाइंग ऑफ तिलक, इसमें तिलक लगाया जाता है। टाइंग, टाइंग यानी बांधना, टाई करना। द सेरेमोनियल राखी, सेरेमोनियल का मतलब होता है सेरेमनी, समारोह की तरह राखी को टाइंग बांधा जाता है। ऑफरिंग स्वीट्स, एक दूसरे को स्वीट्स ऑफर की जाती है। एंड एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, और एक दूसरे को गिफ्ट देते लेते हैं। बट द ट्रू एसेंस, लेकिन सच्चाई का एसेंस का मतलब होता है सार, लाइज, लाइज यानी रखा हुआ है, इन इंटरनलाइजिंग, कहाँ रखा हुआ? इंटरनल, अंदर की तरफ, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दैट वी डू, जो कुछ भी हम करते हैं उसके अंदर इसका एसेंस रखा हुआ है। एसेंस का मतलब होता है सार, इन सारी चीजों का सार इसमें रखा हुआ है। लेट अस स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन, नमस्ते करना। आवर एवरी थॉट एंड वर्ड फॉर आवर सेल्वेज एंड अदर्स, हमारा कोई भी विचार, नीड्स, जरूरत है, टू बी ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। हमारा हर एक विचार आशीर्वाद की तरह अच्छा होना चाहिए। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना परवाह किए, रिगार्डलेस ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरा चाहे हमारे साथ कैसा भी बिहेव करे लेकिन हमें अच्छा होना चाहिए। लेटस डिलीट ऑल दी पास्ट हर्ट, हमको पुराने चोटों को, हर्ट यानी चोट, पुरानी चोट को भूल जाना चाहिए। एज इट रेडिएट्स, रेडिएट यानी चमकाना, विकिरण जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएट। एज इट रेडिएट्स टॉक्सिक वाइब्रेशन, जो गंदे, टॉक्सिक यानी जहरीला होता है, जहरीले वाइब्रेशंस को टू अस एंड देम, इनको मिटाते हुए, डिलीट यानी मिटाना होता है, डिलीट का मतलब होता है इनको खत्म करते हुए, हमारे आपसी द्वेष को खत्म करते हुए प्यार अपनाना चाहिए। अप्लाइंग तिलक, तिलक माथे पे लगता है। ऑन द फोरहेड, अवेकन, अवेकन का मतलब हमारे को सचेत करता है। अवेक यानी जगना होता है, लेकिन यहां अवेकन सचेत करता है अस टू द रियलिटी, सच्चाई के लिए। आई एम ए डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान, मैं, आई एम ए डिवाइन सोल, मैं भगवान की आत्मा का अंश हूं। एंड सो, इसलिए, इज एवरी वन एल्स, ऐसा ही हर एक आदमी है।
दिस बॉडी रोल्स, इस बॉडी का क्या रोल है, एंड रिलेशनशिप्स आर माइन, और इसके जो साथ में जो रिलेशनशिप है वो माइन यानी मैं, दे आर नॉट आई। आई मत बनी, आई में और माइन में फर्क है, आई सब्जेक्टिव है, माइन ऑब्जेक्टिव है। दिस अवेयरनेस, इस तरह की जो जागरूकता है, शिफ्ट करती है हमको फ्रॉम ईगो कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। इस तरह की हमको ईगो, इंसान अगर हम हैं तो ईगो है, और हम आत्मा के अंश बन जाएं तो हम कॉन्शियस हैं। इस तरह से हम अपने अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। टाइंग ए राखी, टाई यानी बांधना, राखी बांधना इज सिंबॉलिक ऑफ आवर वो यानी होता है वर्त या शपथ। राखी बांधना एक तरह का संकेत है, सिंबॉलिक का मतलब संकेत है, वो शपथ का, टू लीड ए लाइफ ऑफ प्योरिटी, जिंदगी को पवित्र बना करके जीना, पीस शांति से, एंड पावर ताकत से। स्वीट्स आर रिमाइंडर्स, स्वीट हमें याद दिलाती हैं दैट आवर इंटेंशंस एंड वर्ड्स मस्ट ऑलवेज बी सेल्फलेस। सेल्फलेस होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, बिना स्वार्थ के, एंड कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब होता है दयावान। टी इसमें साइलेंट रहता है, कंपेशन नहीं बोला जाता है इसको। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, जो गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, टीचेज अस, हमें सिखाता है, टू गिफ्ट आवर सेल्वेज, अपने आप को गिफ्ट देना, ए न्यू संस्कार, बाई गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब यहां देना नहीं है, गिविंग अप यानी छोड़ देना, एनी अनकंफर्टेबल हैबिट, जो जो सुविधाजनक हैबिट नहीं है उसको गिविन अप, छोड़ दो। ऑन एडिशंस, और एडिशंस, एडिक्शन सॉरी, आदतें, एडिक्शन का मतलब होता है हैबिट्स, या कोई लत पड़ जाती है उसको एडिक्शन कहते हैं। दिस इज आई प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, ये आई प्रोटेक्टिंग कहलाता है। मैंने बताया आई इज द सब्जेक्टिव वर्ड, जब हम अपने आप को कोई इंसान या ऐसा समझते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, और अगर हम भगवान का बच्चा समझेंगे तो ईगो गायब हो जाता है। वी कैन इवन चूज, हम चूज कर सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ हैबिट्स, जो नीचे दर्शाई इन हैबिट्स में से कोई सी चीज ले सकते हैं, दैट सपोर्ट अस, वो हमारे को मदद करेगी, इन सस्टेनिंग, रुके रहने में, अवर वो ऑफ प्योरिटी, वो यानी शपथ जो हम ले रहे हैं पवित्रता की, उसमें टिके रहने में हमारी मदद करेगी। कौन सी हैबिट्स हैं? मेक ए विनिंग, विनिंग का मतलब होता है जीतना, स्टार्ट टू द डे, आज से ही प्रारंभ करें। राइज बिटवीन 4 AM एंड 5:30 AM, 4 से 5:30 के बीच उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है ये, दी हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम, इसको हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम बताया गया है। ये गॉड इंस्ट्रक्शंस है, दिस इज द स्पिरिचुअलिटी इंस्ट्रक्शंस वी कैन से। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करें? मेडिटेशन एंड स्टडी सेल्फ, स्वयं स्टडी करें, मेडिटेशन करें। ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट, क्या स्टडी करें? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कंटेंट यानी सामग्री, फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट तक ऐसा करें। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब होता है बदलाव। बी ए कर्मयोगी,
आप एक कर्म योगी बने। योर कर्म क्रिएट्स योर डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी होता है भाग्य। तो जो आपके कर्म हैं ये क्रिएट्स बनाते हैं या पैदा करते हैं योर डेस्टिनी, आपका भाग्य बनाते हैं, आपका भविष्य बनाते हैं। फोकस, फोकस का मतलब केंद्रित करो, नॉट जस्ट ऑन द डूइंग, जो आप काम कर रहे हो वहीं पर नहीं, बट आल्सो ऑन द बिंग। बिंग का मतलब होता है जो बने हुए हैं हम, उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करो। वाइल परफॉर्मिंग एवरी एक्टिविटी, जब कुछ भी, एवरी यानी प्रत्येक एक्टिविटी करने में अपने आप को ये ध्यान रखें। बिंग इरिटेटेड, इरिटेट का मतलब गुस्सा होना, बिंग यानी होना। बिंग इरिटेटेड, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब शांत नहीं, पेशेंट का मतलब होता है शांत, और इम्पेशेंट यानी नॉट शांत। एंग्री गुस्सा होना, और सैड डिप्लीट्स, सैड यानी उदास होता है, डिप्लीट्स का मतलब होता है वंचित हो जाना किसी सुविधाओं से। और एनर्जी यहां लिख दिया, अपनी एनर्जी से वंचित हो जाना। तो इन चीजों पर आप फोकस करें। स्पीक सॉफ्टली, सॉफ्ट का मतलब कोमलता से बोले, एंड काइंडली दयालुपने से बोले। काइंड यानी दयाल होती ना, दयालुपने से बोले। कल्टीवेट सेवा भाव, कल्टीवेट का मतलब होता है उपजाना। जब खेती उपजाते हैं तो उसको कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेट सेवा भाव, सर्विसेज दें, सेवाएं करें। सेल्फलेस सर्विसेज, सेल्फलेस का मतलब बिना स्वार्थ की सेवा करें, उसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं मिले ऐसा। शिफ्ट फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ, एटीट्यूड जो तुम्हारा है उसको शिफ्ट करें, बदल दें। कौन से एटीट्यूड को? व्हाट इज इन इट फॉर मी, कि हम कोई भी काम करते हैं तो ये देखते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है, इसको चेंज करना है टू व्हाट कैन आई डू फॉर देम, मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूं, ये भाव रखना पड़ेगा। सर्व ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मानवता सर्व करें। नेचर एंड द वर्ल्ड विद योर मनी, संसार की सेवा करें विद योर मनी, आप अपने पैसे से, अपनी स्किल से, अपने टाइम से, एंड प्योर वाइब्रेशन से पब्लिक की सेवा करें। और क्या कहती हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। मिनिमलिस्ट लाइंग, मिनिमलिस्ट का मतलब होता है मिनिमम यानी कम से कम खर्चे में जीवो। द प्लेनेट हैज एनफ टू फुलफिल, इस धरती के पास, प्लेनेट यानी ये वाली अर्थ, पृथ्वी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, भरने के लिए। एनफ का मतलब होता है सफिशिएंट। आवर नीड्स, ये हमारी नीड तो पूरी कर सकती है, नॉट आवर डिजायर्स, लेकिन हमारे शौक पूरे नहीं कर सकती। डिजायर यानी होता है शौक। द नेक्स्ट टाइम यू चेक ए प्राइस टैग, अगली बार आप प्राइस टैग चेक करें, डू नॉट आस्क योर सेल्फ कैन आई अफोर्ड इट, तो ये मत सोचना कि मैं इसकी कीमत मैं अदा कर सकता हूं या नहीं, ये मत सोचना। तो क्या सोचना? आस्क कैन द प्लेनेट अफोर्ड इट, क्या ये पृथ्वी इतना, इसका पैसा सहन कर सकती है क्या, ऐसा सोचना। यह है ब्रह्मा कुमारी शिवानी का कहना कि मिनिमलिस्ट कम से कम खर्चे में काम चलाना। तो ये उनकी एक इंस्ट्रक्शंस है, हमको फॉलो करना चाहिए। मेक कंपेशन, कंपेशन यानी दया, नेचुरल। फॉरगिव पीपल, उन आदमियों को भूल जाओ हु ट्रीटेड यू बैडली, जिन्होंने आपके साथ में बैडली, गलत व्यवहार किया। रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल,
रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना, ऑफ देयर रोल, उन्होंने कुछ भी रोल अदा किया हो भूल जाओ। कुछ भी पोजीशन रही हो, जैसे अफसर किसी को झाड़ देता है, भूल जाओ। और मिस्टेक, अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो उसे भी भूल जाओ। यू फॉरगिव योरसेल्फ, आप अपने आप को भी भूल जाओ। बाय रिलीजिंग द पेन, और जो दर्द हो रहा है उसको रिलीज करते हुए अपने आप को भी, अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो भूल जाइए। चेंज योर डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी भाग्य, अपने भाग्य को बदलिए। विद एवरी मील, मील यानी खाना, हर एक खाने के गास के साथ में अपनी कर्म भाग्य को बदलिए। ईट होम कुक्ड, ईट यानी खाओ, होम कुक्ड। दोस्तों यहां एक मैं आप बताना चाहता हूं, ईट इज ए वर्ब, और वर्ब और नाउन आ जाते हैं तो ये एक ऑर्डर बन जाता है कि ईट होम कुक, घर पे बना हुआ खाना खाओ। बहुत छोटा सा सेंटेंस बनता है, एक वर्ड, एक वर्ब और एक नाउन को जोड़ देते हैं तो ये एक ऑर्डर बन जाता है कि ऐसा करो। तो यहां इन्होंने यही काम में लिया है, ईट होम कुक्ड। वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड खाओ। हैव स्पिरिचुअल वर्ड्स, हैव का मतलब होता है रखो। स्पिरिचुअल वर्ड्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड वाइल कुकिंग। स्पिरिचुअल वर्ड्स रखिए अपने दिमाग में। प्लेइंग का मतलब होता है गाना बजाना, प्लेइंग भजन कीर्तन थोड़ा सा चलने दीजिए। इन द बैकग्राउंड वाइल कुकिंग, जब खाना बनता है तो, वाइल कुकिंग जब खाना बनते समय। टू एनर्जाइज एवरी मील विद प्योरिटी, प्रत्येक खाने को प्योरिटी से भर दीजिए। एनर्जाइज यानी उसमें ऊर्जा ला दीजिए। प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, ऐसी प्रैक्टिस करो कि दिमाग माइंडफुल ईटिंग, दिमाग उस समय शांत रहना चाहिए और ईटिंग पर ध्यान रहे। विद नो गैजेट्स, गैजेट्स का मतलब होता है मोबाइल उपकरण, टीवी, ये नहीं चलने चाहिए। गॉसिप, नो गॉसिप, कोई गॉसिप यानी गप्पे नहीं मारनी चाहिए। और आर्गुमेंट्स, नो ही ना ही कोई आर्गुमेंट होनी चाहिए वाइल ईटिंग फूड। ईज, ईज का मतलब होता है आसान कर दो। ईज इनटू ए डीप एंड रेस्टफुल स्लीप, जब आप सोते हैं तो इजी हो जाइए। ईज का मतलब इजी, आसान, टेंशन में मत रहिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन, जो आप रोज काम करते हो उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ, दूर हो जाना। एंड नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट अगर कोई चीज है उससे भी दिमाग से निकाल दो। 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम, सोने से 2 घंटे पहले। रिजोल्व एनी इश्यू, रिजोल्व का मतलब होता है सेटल कर दो, उसको खत्म कर दो। एनी इश्यू, कोई भी मुद्दा हो तो, ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में। बाई राइटिंग डाउन, यह लिखते हुए। दी राइट थॉट्स फॉर दोज सिचुएशंस, और अच्छी सोच को दिमाग में रखते हुए। मेडिटेट एंड रीड पॉजिटिव मैसेजेस, मेडिटेट करें एंड रीड पॉजिटिव मैसेजेस यानी सकारात्मक मैसेजेस को पढ़ें या देखें फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। लेटस, लेटस का मतलब होता है चलो कोई भी काम करें। लेटस एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या अपनाना। लेटस एम्ब्रेस दिस स्पिरिचुअल बंधन, जो राखी का त्योहार है ये स्पिरिचुअल बंधन है। ऑफ राखी टू एक्सपीरियंस ट्रू इमोशनल, सच्चा प्यार। इमोशनल का मतलब मन की भावना।
इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रीडम, और जो रूपांतरण होता है विचारों का आदान प्रदान, उनसे सबको गले लगाते हुए प्यार से जिंदगी बिताएं। ऐसा आज हमारे शिवानी जी का कहना है। DK शिवानी जी इनका पूरा नाम है। इस तरह से एक छोटा सा ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का लेख था। और रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर आप सभी आज रक्षाबंधन की बधाई हो, और घर में सुख शांति बना के रखें और प्यार से रहें, और ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ते रहें तो हमारे मन से ऑटोमेटिक ही जो खराब गुण हैं वो निकल जाते हैं और हमको बड़ी शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड होता है। तो आपको सुना, ये बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको एक बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय।